नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 8वीं के आपके जो हिंदी के पेपर के बारे में, यानी आगामी जो आपकी बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसके लिए हिंदी का पेपर लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका अपना चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है विद्यार्थियों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। और अभी तक ना आपने सामाजिक का, विज्ञान का, इसके साथ ही इंग्लिश का और संस्कृत का पेपर नहीं देखा है तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो भी इस वीडियो के पूरे होने के बाद में देख लीजिएगा। और चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके परीक्षा तक एक एक और मैं पेपर डालने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे जो हिंदी के सर हैं उन्होंने पेपर तैयार किया है, तो स्पेशल उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहला प्रश्न है, यानी 5 प्रश्न हैं वो आपके रहेंगे अबसद के रूप में। तो उनमें से पहला प्रश्न है कि बसंत ऋतु के आते ही पेड़ पौधों पर है वो क्या छा जाती हैं? शीतलता, कोमलता, हरियाली या फिर घनी साया। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप कमेंट में लिखने का प्रयास करें। जब बसंत ऋतु आती है तो पेड़ पौधों पर हरियाली छा जाती है, तो अपना ऑप्शन नंबर स है वो राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निमित्त शब्द का अर्थ है, निमित्त शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो हो जाएगा अभिप्राय, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है, संचार का स्थायी साधन कौन सा है? आपको बताना है संचार का स्थायी साधन है वो कौन सा है? तो बिल्कुल पत्र है, पत्र है वो क्या हो जाएगा, स्थायी साधन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 4। कबीर जी के अनुसार मनुष्य का मन होना चाहिए। तो विद्यार्थियों इसका आंसर, वैसे करेक्ट आंसर मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से है वो कबीर जी के अनुसार जो व्यक्ति का या फिर मनुष्य का जो मन है वो निर्मल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। कविता में तिनका कहाँ है? बिल्कुल आपकी जो कविता है ना तिनका वाली, उसमें आपको बताना है कि तिनका कहाँ है। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो इसका आंसर आपको पता होगा, और आप सभी हैं इसका आंसर है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि इसका आंसर मुझे भी पता चल सके। तो इसमें पानी है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन ब में है सोच, ऑप्शन स में है ज़मीन और ऑप्शन द में है पेड़। आगे के जो आपके प्रश्न रहेंगे विद्यार्थियों वो रहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न, यानी छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे जिसके आंसर हैं आपको 1 या फिर 2 लाइनों में देने हैं, यानी 1 लाइन में इसके आंसर देने हैं। तो अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि अनंत के मिलन से क्या अभिप्राय है। प्रश्न है, बदलू लता किसे कहा करता था? अगला प्रश्न है, लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? उससे आगे वाला जो प्रश्न है, दीवाने शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यानी आपके सारे के सारे लेसन के ये प्रश्न हैं, दीवाना शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अगला प्रश्न है, साधु से क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए? तो साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, न कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। यहाँ पे एक दुआ है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। जो दुआ है ना उसी के आधार पे जाति है वो साधु की नहीं पूछनी चाहिए, साधु की है वो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 11 लघुतरात्मक प्रश्न है, यानी इसके आंसर हैं आपको 2 लाइनों में देने हैं। तो यहाँ पे मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? ये आपको बताना है, ये आपके पाठ के आधार पे ये प्रश्न बन रहा है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल चलाना क्यों चुना? अगला प्रश्न है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास जाकर क्या कहा था? द्वारपाल ने श्री कृष्ण के पास में जाकर कहा था कि आपका एक मित्र आया है, वो बोल रहा है, एक व्यक्ति आया, वो क्या बोल रहा है कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मुझे आपसे मिलना है। तो बिल्कुल इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। विद्यार्थियों
ये पेपर है आपकी परीक्षा की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चिड़िया सोच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में क्यों है? तो यहाँ पे देखिएगा उस प्रश्न का आंसर अपन को मिल गया। यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न है ना, कविता में तिनका कहाँ है? कविता में तिनका कहाँ है? तो चिड़िया की सोच में है। इसका आंसर अपन को मिल गया ना इसी पेपर में। तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको अपन प्रश्न पर अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उनके आंसर भी अपन को मिल जाते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा आप, पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई सीटियाँ को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ये भी आपकी जो कविता है उसके आधार पे आपको बताना है। आगे वाले जो प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें दीवानों की हस्ती कवि ने इस कविता में हमें क्या संदेश दिया है? आपकी जो कविता है दीवानों की हस्ती, उसमें कवि ने कविता के बारे में हमें क्या संदेश दिया है? अगला प्रश्न है, चिट्ठियाँ की दुनिया अनूठी है, वो कैसे हैं? चिट्ठियों की दुनिया है वो अनूठी कैसे है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कबीर की सखियाँ क्या संदेश देती हैं? कबीर की जो सखियाँ हैं वो क्या संदेश देती हैं? अगला प्रश्न है, कामसोर कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? और प्रश्न संख्या 21 है, निम्न में से किसी एक पर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। तो ये सारे के सारे है ना विद्यार्थियों, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक पक्का आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो इन सभी को आप याद करके जाइएगा। तो इसमें देखिएगा अ में है स्वस्थ भारत मिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। पर्यावरण संरक्षण ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। जल संरक्षण ये इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी और अनुशासन ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है कोरोना महामारी। तो इन निबंधों को आप पढ़ के जाइएगा, इनमें से एक है आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। हो सकता है इनमें से 2 भी आ जाए, और उनमें से जो आपको आता हो वो आप आराम से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, आपकी बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। यानी आपको यहाँ पे पत्र लिखना है, आपके बहन की शादी है और आप अपने दोस्त को है उस शादी में बुलाना चाहते हैं, तो आपको क्या लिखना है? निमंत्रण पत्र लिखना है। क्या लिखना है? निमंत्रण पत्र लिखना है। वो कैसे लिखना है? आप पूरा फॉर्मूला याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को, और आपको प्रार्थना करनी है कि सर मैं गरीब हूँ, और जो भी आपके हिसाब से कि सर मैं फ़ीस देने में समर्थ नहीं हूँ, इस कारण से आप मेरी शुल्क मुक्ति हेतु शुल्क मुक्ति का कष्ट करावे। इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। पहला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। दूसरा है फूला न समाना, यानी अत्यधिक खुशी होना। अगला है प्रश्न है वो है निम्न का विलोम शब्द लिखिए, यानी मुहावरों से संबंधित प्रश्न आएगा। विलोम शब्द संबंधी भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्न के विलोम शब्द लिखिए। आदर का विलोम क्या होगा? गुरु का क्या होगा? लाभ का क्या होगा? अच्छा का क्या होगा? अनुकूल का क्या होगा? तो आदर का हो जाएगा अनादर, गुरु का क्या हो जाएगा? शिष्य हो जाएगा, लाभ का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, अच्छे का क्या हो जाएगा? बुरा हो जाएगा, अनुकूल का क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग साट कर लिखिए। कुपात्र, इसमें उपसर्ग कौन सा है? कु है, कौन सा है? सपरिवार, इसमें उपसर्ग कौन सा है? अभिनव में कौन सा है? और प्रतिकूल में कौन सा है? अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यह आपके व्याकरण का प्रश्न है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। और अंतिम प्रश्न है वो है क्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो विद्यार्थियों ये थे आपके हिंदी के 27 इम्पोर्टेंट प्रश्न। इनमें से कई सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और जो मैंने पाठ वाले प्रश्न यहाँ पे बताए हैं, कौन से पाठ वाले प्रश्न विद्यार्थियों, उनमें से कई सारे प्रश्न हैं आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप सभी है ना वो याद करके जाइएगा
क्योंकि ये पाठ वाले प्रश्न हैं, ये सारे के सारे आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आपको संस्कृत का, सामाजिक का, विज्ञान का या फिर अंग्रेजी का पेपर देखना है तो आप इस चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, उनकी लिंक दे रखी है और उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।